आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स मीन्स होता है स्टडी ऑफ साउंड। जब हम साउंड का अध्ययन करते हैं तो साउंड के अध्ययन करने का जो वे है, जो जिसके थ्रू हम जाते हैं, दैट इज फोनेटिक्स। दैट इज फोनेटिक्स। एक आता है फनेम्स। तो जब हम फनेम्स की बात करते हैं, फनेम्स का मतलब होता है साउंड। जस्ट सिंपल, जस्ट सो सिंपल मीन्स साउंड। अब साउंड का ही तो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बाद एक और शब्द मिलता है आपको, एलोफोन्स। एलोफोन्स का मीन्स क्या होता है, वेरिएंट्स ऑफ फोनेटिक्स। समझिएगा। और वेरिएंट्स का क्या मतलब है, वेरिएंट्स का मतलब है ए मीन्स ये अ, है ना, आधा अ, ए मीन्स, समझिएगा। ये सब सारे के सारे मैं वेरिएंट्स बता रहा हूं आपको। इसी प्रकार जैसे हमने कहा अ मतलब उल्टा हो गया, मैं ऊपर सिंबल कर देता हूं, नीचे ये छोटा अ। इसी प्रकार हमने कहा बड़ा अ। इसी प्रकार हमने कहा ये हो गया आपका अ। तो ये क्या है, साउंड तो आपका ए है। ए साउंड से देखिए ये कितने सारे वेरिएंट्स बन जाते हैं। इसीलिए तो जब हम कहते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन हाउ कैन इट इंक्रीज्ड इन 46 साउंड्स। ये 26 46 कैसे बन जाते हैं, ये वेरिएंट्स की वजह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलोफोन्स। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी फोनेटिक्स के अंदर, आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको बाउल साउंड्स। ध्यान दें, इसको वाउल्स बोलते हैं, है ना, बाउल साउंड्स बोलते हैं, वॉवेल नहीं बोलते। अगर आप इसको वॉवेल बोलेंगे तो इसका कभी आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ना दे पाएंगे, है ना। इसीलिए जब तक आपको साउंड या प्रोनाउंसिएशन ना पता हो किसी वर्ड का, तो आप उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं बना सकते। अगेन है कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये दो चीजें आपको देखना है। जब हम बाउल साउंड की बात करेंगे तो यहां पर फिर से आपको दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा मोनोफ्थॉन्ग्स। समझिएगा, मोनोफ्थॉन्ग्स का मतलब होता है प्योर बाउल साउंड। क्या होता है, प्योर बाउल साउंड, isn't it? और जब मैं बात करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूं। अगर मैं आगे बात करता हूं, दूसरा है डिप्थॉन्ग्स। और डिप्थॉन्ग्स में क्या होता है, मिक्स्ड बाउल साउंड। इसमें मिक्स्ड बाउल साउंड्स होता है, ठीक है। अब इन दोनों की चर्चा हम आगे करते हैं। और ध्यान दें, बाउल साउंड में दो चीजें हमने जो कही हैं, है ना। सबसे पहले तो हम बता दें आपको, पहला क्या है आपका बाउल साउंड्स, है ना। और बाउल साउंड्स में हमने क्या कहा कि दो चीजें हैं। क्या क्या है इसके अंतर्गत, ध्यान से देखेंगे। पहला है मोनोफ्थॉन्ग्स, इसको हम क्या कहते हैं, प्योर बाउल साउंड, ठीक है, इसमें कोई मिक्सअप नहीं होता। और दूसरा है डिप्थॉन्ग्स, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड बाउल साउंड्स, है ना। तो ध्यान दें, जो मोनोफ्थॉन्ग्स हैं इनकी संख्या है 14, और जो डिप्थॉन्ग्स हैं इनकी संख्या है 8। और ये दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, बाउल साउंड की जब मैं बात करता हूं तो 22, ठीक है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, टोटल 22 बाउल साउंड्स पढ़ेंगे। और टोटल बाउल कितने होते हैं, 5। तो 5 का 22 साउंड बनता है। कैसे बनता है, हम यहां नीचे देखेंगे 1 by 1, ठीक है। इधर मैं सिंबल लिख देता हूं, इधर मैं साउंड लिख देता हूं, और इधर मैं कुछ उसके एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। ये आप ध्यान रखेंगे, सिंबल्स, साउंड एंड एग्जाम्पल्स। इसी प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे, है ना।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बाउल साउंड में अ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहला सिंबल, मैं नंबरिंग भी करते जाता हूं। पहला सिंबल है आपका, ये स्लैंटिंग लाइन के बीच में लिखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका साउंड क्या निकलता है? इसका साउंड निकलता है अ, और अ आधा रहेगा क्योंकि ये रैपिड रहता है ना। चलिए, अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे अप, अप, समझिएगा, अप, सन, दोनों ही सन है ना, चाहे वो SON हो चाहे वो SUN हो। इसी प्रकार कप, समझ पा रहे हैं, सट, है ना, बट, तो ये सब क्या है। अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आप कप को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये का साउंड हो गया, ये आधा आ हो गया और ये पा साउंड हो गया, कप, है ना। साउंड प्रोड्यूस करने पर आपको पता चलेगा कि ये आधा आ निकल है। ध्यान से देखें, अप, शन, शन, कप, है ना, तो यहां पर आ क्या है, आधा है, इसलिए ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, दूसरा है आ साउंड। ये आ क्या होता है, लॉन्गर होता है ना। ये क्या होता है, रैपिड होता है ना, अप, शन, सन, कप, और ये आ क्या होगा, लॉन्गर होगा। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो हम सेकंड बता रहे हैं आपको, ये लॉन्गर होता है ना। और लॉन्गर कैसे होता है, ये देख लें। अगेन, अबैक, अमंग, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो आपने कह दिया ब्रदर, 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 है ना, समझिएगा इस बात को। ब्रदर कैसे, इसको मैं फोनेटिक में लिख के बताता हूं, ध्यान दीजिए। BRE हो गया, यहां पर अ साउंड निकल रहा है, रैपिड वाला, ब्र, है ना, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्र। अब द साउंड इसका 6 बना के उल्टा और ये काट दिया जाता है, तो द हो गया ब्रदर, और आ निकल रहा है तो ये हो गया आ। इस प्रकार से र नहीं लिखा जाता है ना। अगर आप समझने के लिए लिखना चाहें इसको, तो आप यहां इसको कोष्टक के अंदर लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ये क्या हो गया, ब्रदर, नॉट ब्रदर, है ना, ब्रदर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अगला सिंबल देखें, तीसरा सिंबल, एक हमने रैपिड वाला देख लिया, एक हमने लॉन्गर वाला देख लिया। अब आइए देखते हैं, ये देखिए ए लिखा है, ए के बाद 2 डॉटेड लगे हैं। ध्यान दें, वास्तव में ये जो डॉटेड हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, परंतु ये इतना छोटा है कि आपको डॉटेड समझ में आ रहा है। वास्तव में ये इस प्रकार से होते हैं, जो ट्रायंगल होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना, ऐसे ये, और ये कलर भी रहते हैं। चलिए, ये कौन सा साउंड है, बड़ा आ साउंड है ना। अब ध्यान दें, बड़ा आ है तो ये तो लॉन्गर रहता ही है, सीधी सी बात है। कैसे, जैसे हमने कहा कार, कार, है ना, इसके अलावा हमने कहा पार्क, पार्क, यहां पर र शब्द नहीं बोला जाता है ना, र साउंड को नहीं बोलते। इसी प्रकार हमने कहा बार, है ना, तो ये जब आप साउंड में दर्शाएंगे तो कैसे होगा, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो ये बा साउंड हो गया आपका, ये आपका बड़ा आ साउंड हो गया, और आप चाहे तो कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं आर को, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपने कभी अंग्रेजों को सुना होगा तो वो क्या बोलते हैं, इसको कहेंगे खार, फाक, है ना, बार, इस प्रकार से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। चलिए यार, है ना, हाफ, बात, वेद नहीं होगा, ध्यान दें, ई लास्ट में इसमें नहीं रहेगा, ई होगा तो ए और ई का कॉम्बिनेशन अलग चीज बन जाएगा। चलिए अगला साउंड में लेता हूं, यहां से एक अ में एक और आता है, जब हम वहां पर अ साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। आइए देख लेते हैं,
इसको हम उल्टा ए बनाते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार से। और ये क्या होता है? हाँ। लेकिन ध्यान दीजिए शॉर्ट होता है, मतलब कि रैपिड होता है। क्या होगा? ये रैपिड होगा। कैसे होगा? यहां पर देखिए, ये रैपिड कैसे होता है, यहां आप देख लें। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा पॉट, क्या है? पॉट। शॉर्ट, हॉट, समझ रहे हैं? गॉट। इसी प्रकार जैसे आपने कहा वॉश, क्रॉस, अक्रॉस, है ना? तो यहां पर इन जगहों पर ध्यान दें, ये जो साउंड निकल रहा है कौन सा है? ऑ। और ये क्या है? रैपिड है, ये झटके के साथ निकलेंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्यान दें, ये लॉन्गर होगा। पहले तो लिख दें कि ये ऑ। अभी पहले, इससे पहले हमने अ जो लिया था वो क्या था? रैपिड था। ये लॉन्गर होगा। जैसे हम क्या कहते हैं? कॉल, टॉल, ऑल, फॉल, है ना? इसी प्रकार और भी। तो यहां पर इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर आपको कॉल को दर्शाना है तो स्लैंटिंग लाइन के बीच में ये का साउंड हो गया, और ये अ को दर्शाने के लिए इसी सिंबल का हम यूज करेंगे, अर्थात ये और ये। और यहां भले ही डबल एल है लेकिन साउंड एक ही बार ला निकलता है, इसलिए हम सिर्फ एक बार एल लिखेंगे और ये स्लैंटिंग लाइन के बीच में रख देंगे। क्लियर? चलो, अब आ के बाद हम लोग बढ़ते हैं ई पर। समझिएगा, आ के बाद हम किस पे पढ़ेंगे? ई पर। तो ई में सबसे पहले आप इस ई को देखिए, है ना? इस ई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट वाली ई, ये वाली ई। ये क्या होगी? शॉर्ट होगी, है ना? आपने जैसे पढ़ा होगा हैप्पी, हैप्पी, ये जनरली ये बाई से लास्ट में बनेगा और ये छोटी ई बनती है, और बाई पर ये लास्ट में हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं कि आगे उसमें ई पूरा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हैप्पी, है ना? इसी प्रकार हमने कह दिया ऑयली, ऑयली, है ना? इसी प्रकार हमने कह दिया इजली, है ना? तो वहां पर ई पर पूरा जोर नहीं दिया जाता। जैसे अगर आप हैप्पी को लिखेंगे तो स्लैंटिंग लाइन के बीच में ये हा साउंड हो गया, फिर ये ए साउंड होता है। ध्यान दें, ए और ई दोनों उल्टा रहते हैं, है ना? ये ए साउंड हो गया, उसके बाद पा साउंड आएगा, और ये छोटी ई जो शॉर्ट वाली है ये इस प्रकार से। ये है आपका हैप्पी, है ना? तो ये आप समझेंगे। आप चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना? चलिए, जब ये शॉर्ट होगा, जब ये आधा होगा, तब की मैं बात कर रहा हूं, है ना? अब चाहे तो इसको चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अगला देखें, अगला जो हमारा है वो है कुछ इस प्रकार का सिंबल। ध्यान दें, इस पर ऊपर एक छोटी सी बिंदी आपको दिख रही होगी, इस पर कोई भी बिंदी नहीं लगी हुई है, मतलब ये क्या है? ये छोटी ई है, और ये क्या होगी? रैपिड होगी। इसको थोड़ा हम झटके से बोलते हैं, रैपिडली बोलते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा शिट, हिट, डस्टबिन, बिन, बीन मत पढ़ देना, है ना? डस्टबिन, किट, कोरोना किट, isn't it? चलिए, तो ये जब छोटी ई होगी यहां पर आप देख लेंगे। अब चलिए, एक बड़ी ई भी होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। बड़ी ई के लिए हम यहां बगल में दो ऐसे बिंदी लगा देते हैं, है ना? चलिए, ये बड़ी ई होगा, और बड़ी ई होगी तो ये लॉन्गर होगी, सीधी सी बात है ना? कुछ एग्जांपल्स देख लें। जैसे हम कहते हैं शीट, हील, बी। इसी प्रकार आप कहते हैं हीट,
बीट, ठीक है, लीव, समझ पा रहे हैं बात को, लिव नहीं लीव, है ना, लिव होगा तो फिर ये इस वाले पे आ जाएगा, लीव लिव, फर्क है। और एक लाइव होता है, वो आ और ई का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डेप्थॉन्ग्स के अंतर्गत, जो कि मिक्स बाउल में आता है। ध्यान दीजिए, जब ऊ शॉर्ट होगा, है ना, यानी कि रैपिड होगा, रैपिडली जब हम बोलेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पुट, इसी प्रकार हमने कह दिया वुमन, वुमन, यहां ध्यान दें, ये छोटा ऊ साउंड यहां से निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमने कह दिया वुल, हमने कह दिया वुल्फ, तो ये जो साउंड है ये छोटा ऊ और बिल्कुल रैपिड, पुट, वुमन, बुल, वुल्फ, समझ पा रहे बात को। चलिए अगला साउंड देखें, यहां पर ध्यान दें, यह यू की तरह डायरेक्ट आपको दिखेगा और ये ऊ, छोटा ऊ साउंड है, पर इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये वाला जो ऊ है यह लॉन्गर होगा। क्या होगा, रहेगा तो छोटा, लेकिन ये बोला जाएगा तरीके से, ऐसा नहीं कि मतलब बीच में बोल के और रुक जाएंगे, ये पूरा बोला जाएगा। कैसे, जैसे हम कहते हैं एक्चुअल, मैनुअल, पंक्चुअल, है ना, तो यहां पर ये जो साउंड निकल रहे हैं ये क्या है, ऊ साउंड। यहां पर ऊ पूरा प्रोड्यूस होता है, यहां पर ऊ थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है ना। और इसके बाद ऊ से रिलेटेड एक और है जो कि लॉन्ग होगा, और ये होगा बड़ा ऊ का साउंड। ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसी के आगे हम डबल दो डॉटेड बिंदी रख देते हैं, ये है बड़ा ऊ, है ना। देखिए ये भी लॉन्गर होगा, कैसे होगा, एग्जाम्पल में देखें, जैसे हम कहते हैं कूल, अगर आपको कहना हो वुल, फुट, तो वो किस में जाएगा, वो इसमें जाएगा, फुट, है ना, वुल, समझ पा रहे हैं। लेकिन वूल, जैसे कूल, टूल, स्कूल, समझिएगा बात को। फूल बोलते हैं ना, फूल, आप चाहे तो इसको फूलिस कह दे, है ना। चलिए टूल, तो ये बड़ा ऊ का साउंड निकलता है, डू, है ना, क्रू, समझिएगा बात को, आप चाहे तो लिख सकते हैं डू, क्रू, इसको क्रू पढ़ा जाता है। ये है ए साउंड, कौन सा है, ए, एड़ी, है ना, इस प्रकार की मात्रा हम लगाते हैं। अब यहां पर ध्यान दें, ये क्या होगा, रैपिड होता है। क्या होगा ये, रैपिड, कैसे, जैसे गेट, शेट, पेट, जेट, नेट, ठीक है। आप चाहें तो बड़े शब्द भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं होगा। आप कहते हैं ना, देखें, जैसे आप कहते हैं एनी, आप कहते हैं मैनी, आप कहते हैं गेस, आप कहते हैं गेस्ट, है ना। तो यहां जो ये ए के साउंड निकल रहे हैं, समझिएगा, इससे मतलब नहीं है कि ई आ रहा है कि ए आ रहा है कि यू आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इसका साउंड क्या निकल रहा है, क्योंकि साउंड के अकॉर्डिंग ही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनता है। क्लियर, कुछ ये इस प्रकार होता है। आप चाहें तो एक झटके में बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से करके, ऐसा, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है, आय साउंड होता है, यानी कि ये डबल मात्रा वाला, और ये क्या होता है, लॉन्गर होता है। कैसे, जैसे हमने कहा शैट, हैंड, हमने कहा कंपैक्ट, है ना। तो यहां पर ये जो निकल रहे हैं ये ए साउंड है ना, हैप्पी, ए, है ना, समझिएगा बात को। और ये जो आखिरी है ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना। इसमें क्या होता है,
ये एक तीन ऐसे उल्टा मतलब तीन बना के थ्री बना करके दो डॉटेड लाइन कर देते हैं और इसके जो साउंड निकलते हैं वो अर निकलता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ऊपर जो हम र की मात्रा लगाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, अर साउंड इसको बोला जाता है ना। ये इंग्लिश के साउंड होना चाहिए, हिंदी के नहीं। जैसे आप हिंदी में कहते हो ना कर्ण, तो ये ऊपर रा की मात्रा आप लगाते हो, उसी प्रकार आप कहते हो पूर्व, ऊपर लगाते हो ना, ऐसे यहां पर भी होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे आप कहते हो शर्ट, तो आप कैसे लिखते हो शर्ट, तो जब ये रा वाला आएगा इसे हम क्या कहते हैं, अर साउंड, शर्ट। फिर क्या हो गया, जैसे बर्ड, इसी प्रकार आपने कह दिया फर्म, इसी प्रकार आपने कह दिया कन्फर्म, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अर साउंड देते हैं, है ना। यहां पर ये आ थोड़ा सा खींचेगा और उसके बाद रा आएगा, आ थोड़ा सा खींच के फिर रा आ जाता है, जैसे सर्ट, वर्ड, है ना। आप कहते हैं गर्ल, गर्ल, समझिएगा, है ना। आप ऐसा इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो ये इसके लिए अर साउंड। डिप्थॉन्ग्स, और डिप्थॉन्ग्स में हमने इनकी संख्या कितनी बताई है, 8। वो 8 कौन कौन से हैं, इनको हम लोग मिक्स्ड बाउल साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बाउल साउंड्स। आइए देख लेते हैं। पहला, ध्यान दें, मिक्स्ड का मतलब है इसमें दो बाउल साउंड होंगे, है ना, जो कि क्रमशः मिले होंगे, इनके बीच में कोई और नहीं आएगा, है ना। ये जहां भी होंगे ये दोनों एक साथ आएंगे। ए, ये ए है और ये ई है ना। अभी हमने ए साउंड देखा था, इस प्रकार से होगा, और ये ई है, इसको हम क्या कहेंगे, ए। अब ध्यान देने की जरूरत यहां पर क्या है, इस चीज को समझना है। जैसे मान लो हम कहते हैं एम, एम, ये ए साउंड है, एम, है ना। इसी प्रकार हम कहते हैं टेक, टेक, हम कहते हैं मेक, हम कहते हैं फेक, है ना। तो समझिएगा ये साउंड ए, एम, एम, ये क्या है, टेक, ये क्या है, मेक, ये क्या है, फेक। जब ए और ई, समझिएगा, ए और ई आए और उसके बीच में आर के अलावा, आप चाहे तो नोट कर लें, इन दोनों के बीच में आर के अलावा बाकी जो भी कॉन्सोनेंट आए तो ये कौन सा साउंड जनरेट करेंगे, ए, एम, टेक, मेक, फेक, है ना। इस प्रकार से आप जब इसको ए की तरह लेते हो, टेक, ये गड़बड़ हो जाता है, तब आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं लिख सकते। ये कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं टेक, टेक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये टा साउंड हो गया, ये ए के लिए ए हो गया, और ये का साउंड, है ना। जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी आती है तो वर्ड्स का उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वहां आगे लिखा रहता है, तो आप ढूंढ भी सकते हैं, है ना। औ, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है औ साउंड। जैसे हम क्या कहते हैं, साउंड करके बताएं, गो, नॉट गो, है ना, गो। इसी प्रकार नो, नो, इसी प्रकार आप कहते हैं नोट, नोट, नॉट नोट, है ना, नोट। तो ये क्या हो गया, गौ, ये क्या हो गया, नौ, ये क्या हो गया, नोट। ठीक है, समझ पा रहे बात को। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप कह सकते हैं ओपन, आप कह सकते हैं बोट, है ना, कोट, इस प्रकार से। इसको बोट कोट कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये दो हो गए। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला साउंड है आई साउंड। कौन सा, ए और आई बना देते हैं, ये क्या है, आई साउंड। ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे। जैसे आप कहते हो इंग्लिश में आइदर, नाइदर पढ़ते हो ना, तो ये आई साउंड है, समझ रहे हैं।
जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे आप आएंगे तो सही तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आप कहते हैं लाइट, लाइट तो आई आता है ना, आई लाइट, काइट, फाइट, माइट, है ना, और भी बहुत सारे शब्द। चल ये हो गया आई साउंड। आई साउंड के अलावा अब जो चौथा हम लेने जा रहे हैं, हमारा चौथा साउंड क्या है, ऑई, ऑय, ऑय और ओ अभी हम पहले बता चुके हैं कैसे हम दर्शाते हैं ओ को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, और ये ई साउंड, ये क्या हो गया, ऑय, ऑय। समझिएगा कैसे, जैसे आप कहते हैं ऑयल, ऑयल, आप कहते हैं सॉइल, ऑयल, है ना, ऑय, ऑय, ऑय। इसी प्रकार आप कहते हैं स्पॉइल, बोलते हैं ना इस प्रकार से। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल देख लें, जैसे वॉइस, नॉइज, है ना, तो ये आई, ऑय, ऑय, नॉट आई, है ना, आई वाला ये है ना, आइदर, फाइटर, है ना, लाफ्टर नहीं, फाइटर, माइटर या माइटियस्ट, ऐसा जहां पे आई निकले। ये है आउ, और ये क्या है, हाउ। ध्यान देंगे ये, है ना। इसमें थोड़ा सा सही तरीके से इसको बना लेंगे आप, उल्टा, ये इस प्रकार से रहेगा, उल्टा ई जैसे बनता है। और ये जो आउ साउंड है, ये बड़ा आ, तो ये बड़ा आ, आउ, है ना, ये आउ साउंड है, ये ध्यान देंगे, आउ। अगला हम ले लेते हैं ई, क्या है, ई, ई साउंड, पहले ई आएगा और ई के बाद आ आएगा, ये आ साउंड है, ये नहीं है, आ, ई, है ना। अब इसके एग्जांपल आप देखें तो एग्जांपल सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं फियर, फियर, ईयर, फियर, ईयर, डियर, ये भले ही ई और ए रहता है लेकिन ये बड़ी ई का साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, ईयर। इसी प्रकार हम कहते हैं गियर, है ना, हियर, हियर, है ना। चलिए दो और साउंड बचे हैं, एक है एया और दूसरा है हुआ। ये दोनों उल्टा उल्टा हो जाते हैं, ऐसा, एया, ठीक है। अब आप कहते हैं ना एयर, केयर, फेयर, मेयर, शेयर। समझिएगा, हमने आपको बताया था कि जब ए और ई आते हैं, लास्ट टाइम आपको अगर ध्यान होगा तो हमने कहा था कि जब ए और ई आए तो वो क्या बनता है, हमने कहा था ईयर, है ना, है ध्यान। और यहां पर ध्यान दें, जब ए और ई के बीच में आर कॉन्सोनेंट ना हो तब बाकी आए, तो अगर आर आ गया तो ये क्या बनता है, एयर, एयर। समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईयर और एयर। चलिए, और जो डेप्थांश में आखिरी बच रहा है वह है उ। क्या है, उ, ये साउंड। कैसे, जैसे आप पुअ बोलते हैं ना, पुअ, जिसका मतलब क्या होता है, गरीब। इसी प्रकार आप बोलते हैं श्योर। यहां पर इसका अगर आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे, कई बार हम लोग बोलते हैं श्योर, ये श्योर नहीं है, श्योर, श्योर, है ना, उ और आ साउंड निकलेगा। ये एस साउंड आपका हो गया, उसके बाद ये आपका उ साउंड हो गया, और उसके बाद ये आपका अ साउंड हो गया, और बस खत्म कहानी।
अगर आप चाहें कि र भी लिखें तो ये कोष्टक में इस प्रकार से होगा, ये मैं पहले भी आपको बताया। तो क्या हो गया ये श्योर, श्योर। लेकिन जनरली क्या बोलते हैं लोग, श्योर, ये श्योर नहीं है ना। चलिए टूर, नॉट टूर, टूर, है ना। इसी प्रकार जुअर, है ना, इसको जूरी जरी मत पढ़ देना, ये क्या है उ और आ, जुअर, ठीक है। चलिए तो ये इस प्रकार से फोनेटिक्स में हमने वाउल साउंड्स को आज देख लिया है। वाउल साउंड्स के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की, और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या है 24। जानकारी अगर पसंद आए तो आगे तक बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं, है ना। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देते रहें। थैंक यू सो मच।